अर्जुन की मां ने रोका अहाना को घर से जाने से। जी हाँ दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड होने वाले हैं, अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। अब आने वाले एपिसोड में आप देख पाएंगे कि अब अर्जुन की मां अहाना को घर से जाने से रोक लेती है। क्या कभी एक ऐसी रात आई है आपकी जिंदगी में जहां एक ही फैसला पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है? आज की कहानी उसी रात से शुरू होती है जब अहाना ने सोचा था कि वो सब कुछ छोड़कर चली जाएगी, लेकिन उससे रोकने वाली एक औरत ने उसकी राहों में ऐसी लकीर खींच दी जिसे पार करना आसान नहीं था। रात का वक्त था, हवेली में सन्नाटा था, लेकिन अहाना के दिल में तूफान मचा हुआ था। उसके हाथों में एक छोटी सी ट्रॉली थी जिसमें कुछ कपड़े, एक डायरी और एक फोटो फ्रेम था। अर्जुन के साथ उसका एक मुस्कुराता हुआ पाल। अहाना ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसके दिल का बोझ बढ़ता जा रहा था। प्यार, नफरत, बेइज्जती, हर चीज एक साथ थप्पड़ बनकर उसके चेहरे पर पैड रही थी। लेकिन उससे लगा, अब ये रिश्ते और बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। अर्जुन उसका था, लेकिन अर्जुन की मां ने कभी उसे अपनाया नहीं। जैसे ही उसने हवेली का मेन गेट खोला, एक आवाज उसके कदमों को जमा कर रख देती है। रुको, अहाना। अहाना ने धीरे से पलट कर देखा। अर्जुन की मां, दुर्गा देवी, उसके सामने खड़ी थी। रात के अंधेरे में भी उनका चेहरा गुस्से और चिंता से भरा हुआ था। अहाना, मैं जा रही हूँ। माँ जी, आप तो चाहती थी ना कि मैं इस घर से चली जाऊं? दुर्गा देवी, तेज आवाज में, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। अगर तू इस घर से 1 महीने के अंदर बाहर गई तो मेरे बेटे अर्जुन पर बहुत बड़ा संकट आएगा, ये पंडित जी ने कहा है। अहाना एक पल के लिए रुक गई। पंडित, श्राप, संकट, ये सब उसके लिए एक पुरानी कहानी के टुकड़े थे। लेकिन दुर्गा देवी का चेहरा उस वक्त सिर्फ एक माँ का था जो किसी अनजाने डर से कांप रही थी। अहाना, मैं तो अर्जुन को तलाक देने वाली हूँ। जब रिश्ते ही नहीं बचे तो कैसी रक्षा और कैसा संकट? दुर्गा देवी, तलाक से फर्क नहीं पड़ता। तू अगर गई तो अर्जुन की जान खतरे में है। मेरे पास सबूत है, वो कुंडली, पंडित का वर्णन, सब कुछ। अहाना के लिए ये सब सुनना मुश्किल था। उसने अपनी सारी तकलीफों के बाद ये फैसला लिया था कि अब वो आजाद हो जाएगी, लेकिन दुर्गा देवी ने उस फैसले को जड़ से हिला दिया। उस रात अहाना वापस अपने कमरे में गई। ट्रॉली वापस कोने में चली गई। एक और रात, एक और दिन, एक और टकराव। अगला दिन दुर्गा देवी की चल। सुबह होती है। हवेली में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा होता है, लेकिन अंदर से सब कुछ बदल चुका होता है। दुर्गा देवी ने अब एक और चल चली, एक इमोशनल ट्रैप। उन्होंने घर के हर कोने में अहाना के खिलाफ जहर घोल दिया। नौकरानी से लेकर छोटी छोटी चुगलियों तक हर कोई अहाना को दोषी कह रहा था। किचन में एक औरत कहती है, अरे अर्जुन बाबा तो कब से परेशान है और ये अहाना मैडम तो जाने को तैयार है। किस घर में ऐसे होता है? अहाना चुपचाप सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर ताला था। अर्जुन भी कुछ नहीं बोल रहा था, या शायद समझ नहीं पा रहा था कि दोनों औरतें जो उसकी जिंदगी में सबसे करीब थी, एक दूसरे से लड़ रही है। एक रात, अर्जुन का फैसला। उस रात जब सब सो रहे थे, अर्जुन ने अहाना के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अर्जुन, अहाना, क्या तू सच में जाना चाहती है? अहाना, मैं तो पहले ही जाने वाली थी, तुम लोगों ने ही रोका। अब क्या फर्क पड़ता है? अर्जुन, फर्क पड़ता है। तुम्हारे जाने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। और माँ भी गलत तो नहीं कह रही। अगर सच में कुछ हो गया तो? अहाना ने अर्जुन की आंखों में देखा। वहाँ डर था, लेकिन मोहब्बत भी। उसने एक गहरी सांस ली। अहाना, तो क्या चाहते हो तुम? अर्जुन, मैं अपनी खुशी, अपना फैसला, सब भूल जाऊं सिर्फ तुम सबकी भावनाओं के लिए। अर्जुन, मैं चाहता हूँ तुम ये फैसला दिल से लो, डर से नहीं। दुर्गा देवी का नया डाव। दूसरे दिन दुर्गा देवी ने एक और चाल चल दी। उन्होंने घर में पूजा रखवा दी।
अग्नि स्नान, जिसमें अहाना को छोटी बहू के रूप में पूरा परिवार का आशीर्वाद लेना था। अगर अहाना पूजा में शामिल नहीं होती तो समझा जाएगा कि उसने घर और रिश्तों से अपना रिश्ता तोड़ दिया। दुर्गा देवी ने सबके सामने कहा, अहाना को छुपाकर मजबूर किया जा रहा था। ये एक इमोशनल अटैक था। सब लोगों के सामने उसे फिर से परिवार की इज्जत का बोझ उठाना पड़ रहा था। अहाना की माँ का दर्द। अहाना की माँ जब ये सब सुननी है तो वो दुर्गा देवी से मिलने हवेली आ जाती है। हाथ जोड़कर कहती है, कृपया अहाना को हमारे घर अष्टमंगला की पूजा के लिए भेज दीजिए। ये पहला पहरा है उसकी शादी का। लेकिन दुर्गा देवी का जवाब था, मैं अपने बेटे को तुम्हारे घर नहीं भेजूंगी। अहाना की माँ की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन दुर्गा देवी के दिल में पिघल नहीं होता। आखिरी सीन, अर्जुन की हिम्मत। जब अर्जुन ये सब सुनता है उसका खून खोल उठता है। उस रात उसने पहली बार अपनी माँ के सामने खड़े होकर कहा, आपने अहाना के साथ बहुत गलत किया है माँ। मैं न्यूज़ पूरे सम्मान के साथ उसके घर ले जाऊंगा और अगर कोई संकट आएगा तो यूज मैं झेलूंगा, ना कि अहाना। दुर्गा देवी की आंखों में शौक था। अर्जुन ने एक नया रूप ले लिया था, एक पति का जो अपनी पत्नी के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार था। इसी पहले चैप्टर में ही मोहब्बत और मजबूरी का टकराव नजर आता है। अहाना अपने फैसले पे खादी रहना चाहती है, लेकिन एक माँ के भरोसे और एक पति के प्यार के बीच अटक जाती है। क्या अर्जुन की माँ की चालें कामयाब होंगी या अहाना अपना रास्ता खुद तय करेगी? क्या एक माँ का दार उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद कर सकता है? क्या एक पत्नी अपने पति को उसकी माँ के जाल से निकलकर सच में उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है? ये कहानी है एक ऐसे पाल की जहाँ हर रिश्ता अपने असली रंग दिखाने लगा है और जहाँ एक औरत एक माँ के नाम पर अपने ही घर को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सुबह के 6 बजे थे। घर का माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा था जो आज किसी ना किसी का सब कुछ ले जाने वाला था। अहाना अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसकी आंखों में लाचार क्रोध था। वो अपने सूटकेस में कपड़े रख रही थी, लेकिन हर कपड़े के साथ उसके दिल के टुकड़े भी बंद हो रहे थे। अर्जुन सो रहा था या शायद सोया हुआ दिख रहा था। उसका मन भी अंदर से टूटा हुआ था। उस रात माँ के कहने पर उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन आज सुबह अहाना जाने वाली थी और वो खुद को बेकरार महसूस कर रहा था। जैसे ही अहाना गेट तक पहुंची, उसके पीछे से एक आवाज आई, रुको। अर्जुन की माँ दुर्गा देवी ने जोर से पुकारा। सारे घरवाले तुरंत जग गए। दुर्गा देवी गुस्से से, अहाना, तुम कहीं नहीं जाओगी। पंडित जी ने कहा था, अगर तुम 1 महीने के अंदर इस घर से गई तो अर्जुन के ऊपर श्राप टूट पड़ेगा। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। अहाना ताने से, आप चाह रही थी ना कि मैं चली जाऊं? अब जब जा रही हूं तो दार क्यों लग रहा है आपको? दुर्गा देवी झूठी ममता में, मैं तुम्हारे लिए नहीं अपने बेटे के लिए दार रही हूँ। अर्जुन मेरी जिंदगी है। अगर उसके साथ कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। अहाना आंखों में आंसू लेकर, तो क्या आप चाहती है मैं इस श्राप के डर में जीती रहूं? आपने मुझे कभी अपना नहीं समझा। माँ का प्यार तो दूर की बात है। एक दिन पहले का वाकया। दुर्गा देवी ने पूरे परिवार के सामने पंडित को बुलाया। पंडित जी ने कहा, अगर अहाना 1 महीने के अंदर घर से गई तो अर्जुन के जीवन में बड़ा संकट आएगा। पर यह सच था या दुर्गा देवी की कोई साजिश, किसी को नहीं पता था। अहाना ने गेट पकड़ा, एक कदम बाहर रखने ही वाली थी, तभी अर्जुन वहां आया। उसकी आंखें नींद से भरी थी, लेकिन दिल से वो जाग चुका था। अर्जुन धीरे से, अहाना रुक जाओ। अहाना का दिल एक पाल के लिए पिघल गया, लेकिन उसने अपने आंसुओं को छुपाया। अहाना कट्टी आवाज में, मैं रुक गई तो तुम मुझे वापस वो ही दर्द दोज। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। अर्जुन अर्जुन आंखों में समझ और दर्द, मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ, लेकिन माँ वो कभी नहीं मानेंगी। अहाना कठोर होकर, तो किसी एक को चुनो, या मैं
या आपकी माँ? इस पाल में अर्जुन ने पहली बार देखा कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसके सामने खड़ा है। एक तरफ माँ, जो उसकी जन्मदाता है, दूसरी तरफ अहाना, जिसके साथ जिंदगी बितानी है। तभी दुर्गा देवी ने एफआईआर से बोला, दुर्गा देवी गुस्से से, अगर तुम अहाना को नहीं रोकते तो याद रखना अर्जुन, मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगी। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में एक अलग सी चमक आई। पहली बार उसने अपनी माँ के आखिरी ट्रम्प कार्ड को सीधा जवाब दिया। अर्जुन, साफ और ठंडे लेकिन कठिन शब्दों में, आप हर बार इमोशनल अत्याचार करती हो माँ, कभी प्यार के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर आज मैं ये सब बंद करने जा रहा हूँ। उसने अहाना का हाथ पकड़ लिया। घर में सन्नाटा छा गया। सबको लगा अर्जुन की माँ टूट जाएगी, लेकिन दुर्गा देवी अब एक और चाल चलने वाली थी। वो कहती है, दुर्गा देवी रोकर, ठीक है, तुम दोनों जाओ, पर याद रखना मेरे श्राप का असर तुम दोनों की जिंदगी पर जरूर पड़ेगा। तुम दोनों कभी खुश नहीं रहोगे। अहाना ने आंखों से आंसू पोंछे और कह दिया, अहाना मजबूती से, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो कोई श्राप ह्यूम तोड़ नहीं सकता। अहाना और अर्जुन घर से निकल गए, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नए शहर में नए रिश्ते, नए चैलेंजेस, लेकिन उनके दिल में अब भी एक डर था, माँ का श्राप। क्या सच में उनकी जिंदगी में कोई तूफान आएगा, या फिर ये सब दुर्गा देवी की एक और साजिश थी? तो दोस्तों, क्या अर्जुन और अहाना एक नए सफर की शुरुआत कर पाएंगे? क्या दुर्गा देवी के जादूटोना या झूठी बातें उनका पीछा छोड़ेंगी?